बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ज़कात एंड टैक्स, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे टैक्स क्या है। टैक्स गवर्नमेंट की वसूली का सबसे बड़ा ज़रिया है। गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सबसे बड़ा ज़रिया टैक्स है। टैक्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड इकोनॉमिस्ट हैज़ डिफाइंड टैक्सेस एज टैक्सेस आर जनरल कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी जो वेल्थ है उसके ऊपर जनरल कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, ऐसी कंट्रीब्यूशन है जो आपने हर हाल में देनी है। लिवीड अपॉन पर्सनल नेचुरल और कॉरपोरेट टू डिफ्रे द एक्सपेंसेस इन अकर टू कॉन्फरिंग कॉमन बेनिफिट, यानी जो गवर्नमेंट करती है एक्सपेंसेस आवाम पे किस तरह से करती है, आवाम को जो वो सहूलियात मुहैया करती है उसके लिए उसे टैक्स इकट्ठा करना होता है अपॉन द रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। और ये लगता किस पे है, जो किसी रियासत के बाशिंदे होते हैं उन पर। जनरली स्पीकिंग टैक्सेस आर बीइंग पेड फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। कहते हैं जो टैक्सेस इकट्ठे किए जाते हैं वो इसलिए इकट्ठे किए जाते हैं ताकि लोगों की समाजी फलाह बहबूद पे पैसा लगाया जा सके। द गवर्नमेंट यूजेस द टैक्स रेवेन्यू टू क्रिएट फैसिलिटीज़, और यही टैक्स की जो वसूली होती है, रेवेन्यू होती है, गवर्नमेंट उसको लगाती है किधर, लोगों को सहूलियात देने में। अदर नेसेसरी इन्वायरमेंट फॉर द पीपल, और लोगों के लिए और भी बहुत सी सहूलियात मुहैया करती है, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस या रोड्स हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं डैम्स। ये सारी चीज़ें किस पैसे से बनती हैं, आवाम के पैसे से। और आवाम कैसे पैसे देती है गवर्नमेंट को, टैक्सेस के ज़रिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ज़कात की, तो ज़कात इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड ए सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम बाय द कंसेप्ट ऑफ ज़कात। अब प्रॉब्लम कौन सा है यहाँ पे, कि जो अमीर बहुत अमीर हैं और गरीब बहुत गरीब हैं, ये एक प्रॉब्लम है सोसाइटी का। इसका हल इस्लाम ने किस तरह से दिया, ज़कात के ज़रिए, विच ऑटोमेटिकली इक्वलाइजेस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ए सोसाइटी। जिससे क्या हो जाता है कि जो अमीर और गरीब का गैप है ये कम हो जाता है। इन इकनॉमिक ज़कात कैन बी टेक्निकली डिफाइंड एज फॉलोज। ज़कात इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट। ज़कात ट्रांसफ़र पेमेंट है। अब ट्रांसफ़र पेमेंट कौन सी पेमेंट होती है, इंतकाली अदायगियाँ हम इनको बोलते हैं, जिसके बदले हम कोई मेहनत नहीं करते, वो ट्रांसफ़र पेमेंट कहलाती है। विच साहिब निसाब मुस्लिम्स। अब यहाँ पे ये बात वाज़े करती चलूँ कि जो ज़कात है वो साहिब निसाब मुस्लिम्स ने देनी है। मेक एट गिवन रेट्स बाय देम सेल्व्स और थ्रू द इस्लामिक स्टेट, या वो ख़ुद दे सकते हैं या अपनी रियासत के ज़रिए। टू द पुअर एंड द नीडी इन आर आफ्टर मंथ ऑफ रजब, के रजब के माह में या रजब के माह के बाद वो ज़कात दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें डिफरेंस की, तो सबसे पहले है रेट। ज़कात का रेट फ़िक्स है, लेकिन टैक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। टैक्स में लचक होती है, ज़्यादा भी हो सकता है रेट और कम भी हो सकता है। द रेट ऑफ ज़कात हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर ऑल टाइम्स, इट कैन नॉट बी चेंज, बट टैक्स इज़ levied ऑन इनकम एंड इट्स रेट इज़ ईजीली चेंजेबल बाय द गवर्नमेंट। कहते हैं कि ज़कात का रेट तो चेंज नहीं होता, लेकिन टैक्स का रेट चेंज हो सकता है। और कौन करता है, गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट। इट इज़ रिलीजियस ड्यूटी टू पे ज़कात, कि ये हमारी मजहबी फ़रीज़ा है कि हम ज़कात की अदायगी करें। जैसे इस्लाम के जो अरकान हैं 5 हैं, उसमें ज़कात भी है। एंड बिलीवर्स फील प्लेयर, और बिलीवर्स खुशी महसूस करते हैं। वाइल पेइंग ऑफ टैक्स इज़ नॉट सेकेंड ड्यूटी, इट इज़ आल्सो पेड बाय नॉन मुस्लिम्स इवन। कहते हैं लेकिन टैक्स के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी हमें अच्छा महसूस नहीं होता जब हम टैक्स देते हैं, और ये नॉन मुस्लिम्स भी देते हैं। अब है काइंड्स। टैक्स इज़ ऑफ सेवरल फॉर्म्स बट इम्पोज्ड ओनली ऑन मनी, वेयर एज ज़कात इज levied ऑन कैश, गोल्ड एंड एनिमल्स एज वेल एज, बट हैज़ नो काइंड्स। कहते हैं ज़कात की कोई इकसाम नहीं है। ज़कात हम देते हैं, सोने पे देते हैं या जानवरों पे देते हैं, लेकिन टैक्स की बहुत ज़्यादा सेवरल फॉर्म्स हैं, जिसमें डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, उसके बाद हमारे पास एक्साइज ड्यूटी टैक्स है। फिर हम देखें पीरियड। ज़कात इज़ पेएबल आफ्टर फुल ईयर हैज़ पास्ड बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर टैक्स। कहते हैं ज़कात 1 साल बाद दी जाती है, लेकिन टैक्स के मामले में ऐसा नहीं है, बिकॉज इट कैन बी इम्पोज्ड लेस दैन हिज पीरियड। एग्जेम्पशन, लास्ट पॉइंट है हमारे पास एग्जेम्पशन, कि टैक्स एग्जेम्प्ट भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन ज़कात हर हाल में पे करनी होती है।